साधना में लगे और शिव गुरु बनकर आ गए। शिव गुरु बन जब गुरु बनकर प्रकट हुए, इंद्राणी को उपदेश दिया। इंद्राणी, क्या बात है, सच्ची रो रही हो? क्यों रो रही हो? किस लिए? इंद्राणी के अंदर इतना भाव उत्पन्न हो चुका था कि अब वो पुकारती थी तो शिव को ही पुकारती। एक बात बताओगी क्या मेरी जीजी? आपसे पूछूं, उत्तर देना। माता ने जन्म दिया है आपको और हमको, थोड़ा सा भी तकलीफ आती है तो आप किसको बुलाते हो? ओ मम्मी, माँ, आवाज लगाते हो। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है ना? माँ ने जन्म दिया, माँ से इतना प्रेम हो जाता है हमारा और आपका कि थोड़ा भी दुख आता है तो याद करते हो, मम्मा, ओ माँ, ओ मम्मी, हम याद करते। और एक बात याद रखना, एक दिन वो आएगा जिस दिन तुम शंकर जी से इतना प्रेम करने लगोगी, शिव को अपना बाप मानने लगोगी, शिव आपके दुखड़े मिटाने लगेंगे, तब आपकी जिंदगी में कोई भी दुख आएगा ना तो आप चिल्ला कर दौड़ो, ओ बाबा, ओ बाबा, ओ कालाधिपति महाकाल, ओ शंभू। जब आपके मुख से आपके दुख में मेरे शिव याद आने लगे, समझ लेना शंकर की आप बेटी और बेटे बन गए हो। अब शंकर आपके दुखड़े काटना प्रारंभ करे। शिव शिव प्रेम, प्रीति, लगन, मन जोड़ बाबा, बहुत दुखी हूं बाबा, तो कब मेरे दुखड़े मिटाएगा? मेरे महाकाल राजा, बहुत दिनों से पुकार रही हूं तुझको, मेरे काल अधिपति महाकाल, कब आएगा? मेरे दुखड़े कब मिटाएगा? तेरी आस लगा कर बैठी हूं मेरे विश्वनाथ। ओ विश्वनाथ, ओ शंभू, तेरी आस लगा कर बैठी हूं मेरे विश्वनाथ। सुना है मणिकर्णिका के घाट पर तू मणि ढूंढ लेता है, सुना है संसार सागर में तू अपने भक्त को ढूंढ लेता है, तो मैं वंचित कैसे रहता? मुझे भी उस शिव से जब जुड़ जाओगे, उस शंकर से प्रेम हो जाएगा। जब इंद्राणी रो रही है, मेरा पति मुझे छोड़कर अन्य स्त्री के साथ रहने लगा, मेरा पति मुझे छोड़कर अन्य नारी के साथ रहने लगा, इंद्राणी की आंख से आंसू बह रहे। शिव को गुरु मान लिया, शिव को पिता मान लिया, शंकर को सर्वस्व मान लिया, और शिव को जब सर्वस्व मान लिया तो शंकर उसके दुख मिटाने के लिए आएगा। दुख एक पत्र है, उसमें बेटी ने लिखा, उस पत्र में मेरा नाम रश्मि कश्यप है, मेरे पिता श्री राम गोपाल कश्यप हैं, माता श्रीमती शांति कश्यप, जिला बस्तर, ग्राम तीरथगढ़ जल प्रपात से आई हुई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रश्मि कश्यप है, मेरे पिता श्री राम गोपाल कश्यप, माता श्रीमती शांति कश्यप, गुरुदेव में जिला बस्तर, ग्राम तीरथगढ़ जल प्रपात से आई हूँ। कहीं बैठी है? हाथ हिला दो दीदी, दिख गए हो? हाँ, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा मूल निवास स्थान ग्राम घिवरा, जिला शक्ति है। गुरुदेव, मैं 2016 से शिक्षक पद हेतु परीक्षा दे रही थी, लेकिन हर बार 1-2 नंबर से फेल हो जाती थी गुरुदेव। 2020 में कोरोना का
टीका लगवाने के बाद मेरी आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो गई, जिसकी वजह से मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। सब लोग कहने लगे कि कैसे नौकरी लगेगी। गुरुदेव हिम्मत हार गई। 2022 में टीवी पर आपकी कथा सुनी और पशुपति व्रत के बारे में सुना। नवंबर 2022 में पशुपति व्रत गुरुदेव 10 जून 2023 को बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि नवंबर में मैंने पशुपति व्रत एक बार किया, फिर दूसरी बार किया और बाबा की कृपा से 10 जून 2023 को शिक्षक पद के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद दूं। गुरुदेव ऐसा बाबा ने कृपा कर दी। फिर वापिस मैंने पशुपति व्रत करा, शहद का प्रयोग किया। 16 फरवरी 2024 को मेरा चयन उच्च शिक्षक पद पर हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने। शिव तत्व किसको कहते हैं? मुझे क्या मालूम था कि मुझे बाबा से मेरे नेत्र भी मांगना था। मैंने 5 पंडाल गुरुदेव, पहली कथा रायपुर के गुड़ियारी में, दूसरी कथा कांकेर के कोकपुर में, तीसरी कथा भिलाई के पंडाल में, चौथी कथा कांकेर के कच्चे गांव में और 5वीं कथा गिदम के पंडाल में सुन रही हूँ। मुझे क्या मालूम था, मैंने केवल नौकरी मांगी थी और मेरे बाबा ने मुझे नौकरी दी। मैंने नेत्र, अब बाबा के पास में आई हूँ नेत्र के, अब शिव से कहने आई हूँ नेत्र। मेरा एक निवेदन है मेरी जीजियों, जब आप और हम स्तुति करते हैं तो एक शब्द बोलते हैं, बाबा सब दुख काटो वो मिट जाए, हम बाबा से वो प्राप्त जो श्रेष्ठ और देगा। जब उसने लाइन अच्छी है, एक लाइन आप भी हमारे साथ में इसको मोबाइल एलईडी पर पड़ेगा और साथ में गुनगुनाइए, साथ में बोलिएगा, ठीक है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। इंद्राणी ने तब किया, इंद्राणी को लगा मेरे पति को सतमार्ग कौन बताएगा। दुनिया में अगर भटक रहे हो, दुनिया में भटक चुके हो, शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरी जीजियों, जिसके घर का जल शंकर भगवान को चढ़ना प्रारंभ हो जाता है, उसके घर की पूरी डोर शंकर के हाथ में आ जाती है और शिव संभाल, शिव संभाल। जिसने अपने घर का 1 लोटा जल ले जाकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव को देना प्रारंभ करा, शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा, उस घर का जितना मनुष्य उसके अंदर रह रहा है, जितने लोग उस घर के अंदर रह रहे हैं, उसकी सबकी डोर शिव के हाथ, शंकर। भटकोगे
सब शिव। इंद्राणी ने सोच लिया कि अब मैं किसी को नहीं भजू, मैं शंकर शिव जी की आराधना में, कहीं यहाँ शिवलिंग का निर्माण करती, कहीं वहां शिवलिंग का निर्माण करती, आराधना में डूब गई, शंकर की आराधना कर रही, पूजन कर रही, साधना कर रही। शंकर भगवान की साधना में इंद्राणी इतनी डूब गई कि शंकर भगवान को आना पड़ा, गुरु बनकर ज्ञान देना पड़ा। ये वही बस्तर की भूमि है, ये वही इंद्रावती नदी है जिसके तट पर भगवान शंकर गुरु बनकर प्रकट होकर इंद्राणी को वर देते हैं, इंद्र को ज्ञान देते हैं और इंद्राणी के साथ इंद्र को वापस भेज देते हैं। संगत से हटाकर वापस अच्छी संगत में लगा देते हैं। तब वहां मंदाकिनी नाम की एक सुंदर से भाव से श्रवण कर रही थी अप्सरा। देखा, कहा, क्यों चिंता करती है? तूने मेरे शिव गुरु के वचन को श्रवण करा है तो इस संसार सागर में इंद्रावती नाम से श्रेष्ठ होगी और तेरे भी जल से निकलने वाला पाषाण शंकर का एक स्वरूप होगा और वो इंद्रावती आज कल कल कर कर बहकर गोदावरी मां में मिल जाती। हे बस्तर वासियों, जो नहीं आया इस पवित्र धरा पर दंतेवाड़ा के क्षेत्र में मां आद्य शक्ति की पवित्र पीठ पर दंतेश्वरी माता, जहां मां आद्य शक्ति माता सती का दंत गिरा है, ऐसी शक्ति पीठ दंतेवाड़ा में विराजमान है। ऐसी पूरी धरा एक बार अगर मौका मिले पूरे विश्ववासियों से, पूरे देशवासियों से और विदेश में रह रहे जो श्रोता इस शिव महापुराण की कथा को 272 देश इस कथा को सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूं कि एक बार मौका लगे तो आप आइए छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर बस्तर क्षेत्र में, दंतेवाड़ा के क्षेत्र में और शिव और शक्ति की आराधना का प्रतिबिंब क्या है इस भूमि पर, क्या है इसमें?